था 18 और 1 साल तक, ये उलमा ये भी जिक्र कर रहे थे, 1 साल तक तकरीबन वो हॉस्पिटल में बच्चा रहा। कुछ जो नाबालिग बच्चे होते हैं ना, हदीस शरीफ का मफहूम बताऊं कई एक का जोड़ के एक ही में, जो छोटे बच्चे नाबालिग बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, विसाल कर जाते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप की नजात का जरिया बनते हैं। ये हदीस का मफहूम है। क्या बनते बोलो? अब माँ बाप को क्या चाहिए? पहले तो ये दुआ करो अल्लाह ताला उस बच्चे को अपने माँ बाप का, मुसलमानों की नजात का जरिया बना दे। क्योंकि इतने बड़े बच्चे जो होते हैं उनकी खता रजिस्टर में खता नहीं लिखी जाती, उन पे शरीयत के अहकाम कानून लागू नहीं होते हैं। इतने बड़े बच्चे पे नमाज वगैरह पे फर्ज नहीं होती। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के और अपने बाप की नजात, शफात, बख्शिश का जरिया बनते हैं। उन्हें इस पे सब्र करना चाहिए। और आज से, अभी से ही ये उन्हें मौका मिला। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी औलाद को हमारी नजात का जरिया बनाया। इंशाअल्लाह हम अहद करते आज के बाद शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ कोई कदम हमारा नहीं उठे। अल्लाह ने तुम्हें इस नेमत से नवाजा, तो तुम्हें शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर बच्चे अगर उनके पास अभी ना हो तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला मौला उनको नेमल बदल अता फरमाए, अच्छी औलाद से नवाजे। अब क्या करना चाहिए, क्या दुआ मांगना चाहिए? मैंने क्या कहा था कि हमारा आपका खातिमा ईमान पर हो। अब देखिए आप, हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? अहले बैत अतहार में से ये वो नवासे हैं जिनसे नबी बेहद प्यार करते हैं। और नबी ने तो यहां तक फरमाया, अल्लाहुम्मा, दोनों शहजादों के बारे में, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। हुमा तस्निया की जमीर, समझ रहे मेरी बात? ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह कौन कह रहे हैं? नबी। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जरा मोहब्बत देखो। ये महीना हसनैन करीमैन का तो बताऊं, नबी को जब लगता था ना तो मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम सैयदा फातिमा के घर आ जाते थे, और फातिमा के घर आ करके दोनों बच्चों को बुलाते थे, और घुटनों के बल मेरे नबी ऐसे हाथ टेक करके हो जाते थे जैसे हम और आप घोड़ा बनते हैं। नबी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा जैसे हम और आप घोड़ा बनते हैं छोटे बच्चों को खिलाने के लिए। दोनों बच्चे हसन और हुसैन नबी की पीठ पर बैठ जाते थे, और मेरे नबी हाथों के बल, घुटनों के बल चक्कर लगाते थे जैसे हम और आप छोटे बच्चों के लिए घोड़ा बन के, उनकी सवारी बन के, जो उन्हें चड्डू खिलाते थे, उन्हें बिठालते थे, घुमाते थे। मेरे नबी अपनी पुश्त मुबारक पर दोनों बच्चों को खिला रहे हैं। फातिमा आकर के कहती थी, ऐ बच्चों ये तुम्हारे नाना है, परेशान मत करो। बेटी थी, आगे कहते थे बाबा ये बहुत तेज हैं, ये आपको परेशान कर रहे हैं क्या? कहा नहीं बेटी तुम अपना काम करो, मैं इनसे खेल रहा हूं। यार मेरे आका उन बच्चों प्यार की हद होती है।
और हम लोगों ने कितना सुना कि साहब नबी सजदे में है और इमाम हुसैन पीठ पे आके बैठ गए। इसमें दो चीजें और मिलती। एक चीज तो ये, कुछ मौलवियों ने अपनी किताब में यह लिखा है कि अगर किसी नमाजी को नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो उनकी नमाज मुकम्मल, उनकी नमाज वो नहीं होती है। और यहां तक गए हैं कि नबी का ख्याल आने से किसी गधे घोड़े खच्चर का ख्याल आना बेहतर। बोलिए माअज़ल्लाह। अब बताओ, तुम नबी के इस अमल से यह भी जवाब मिल गया। क्या मिला? मेरे नबी हालत नमाज में सजदे में, हुसैन आए, आके कूद कर नाना की पीठ पे बैठ गए। बच्चे, छोटा बच्चा, नबी बोलते थे नूरानी बच्चा, आकर के पीठ पर बैठ गए। अब मेरे नबी सुभान रब्बी अल-आला 3 मरतबा कह के सजदे से सर नहीं उठा रहे। सुभान रब्बी अल-आला क्यों नहीं उठा रहे भाई? ख्याल आया ना कि हुसैन मेरी पीठ पे। इस जुमले को तवज्जो से, ख्याल आया ना, तभी तो सजदे से सर नहीं उठाया। अब जब ख्याल आया, और अगर हम नमाज पढ़े तो हम उम्मती हैं, और नबी का ख्याल आए तो वो नबी है, आका है, और उधर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नबी है, और हुसैन बैठे तो वो उम्मती है, आका आला है। अब आला को ख्याल आ रहा किन का? अदना का लफ्ज आका के मुकाबले में बोल रहा हूं। आका का ख्याल, नबी को ख्याल आ रहा है उम्मती का। अब मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अब मुझे बताओ, कोई माई का लाल ये बता सकता है कि मेरे नबी ने वो नमाज दोहराई? क्यों किया ऐसा? अगर ख्याल आया तो नमाज नहीं होना चाहिए। इधर उन नबी को उम्मती का ख्याल आया तो नमाज हो गई। अब ये कहना पड़ेगा, जब नबी को उम्मती का ख्याल आए तो नमाज हो जाए, और जब उम्मती को नबी का ख्याल आए, और वो भी ऐसे नबी जो इमामुल अंबिया हो, तो नमाज बदर्जे औला अफजल हो जाए। ये हमारा आपका अकीदा। एक तो इस अमल से ये जवाब मिल गया। दूसरी बात बताऊं, हजरत मोहब्बत के कमाल दर्जे को पहुंचा दिया नबी ने। सजदे में अगर कोई इंसान होता है तो इतना ऊंचा होगा, 1 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 फीट। अगर मेरे नबी सजदे से सर उठा लेते और हुसैन गिर जाते तो माज़अल्लाह, क्या हुसैन का हाथ टूट जाता, पांव टूटता, सर फटता, कोई चोट लगती? बोलो, सजदे में कोई हो, अगर ऐसे उठ जाए, पीठ पे बच्चा हो और वो गिर जाए, ऐसी चोट लगती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। बोलो, उधर भी नमाज जैसी अहमियत, नमाज जैसी अहम इबादत, लेकिन नबी ने सजदे से सर इसलिए नहीं उठाया, बता दिया देखो मेरी मोहब्बत देखो, हाथ नहीं टूटेगा, पांव नहीं टूटेगा, सर नहीं टूटेगा, मगर मैं मोहम्मद अपने नवासे से इतना प्यार करता हूं, मैं ये भी गवारा ना करता हूं कि मेरा हुसैन धीरे से भी गिर जाए। मोहब्बत के आखिरी दर्जे पे लाकर रखा। और एक मौके पर नबी ने फरमाया, आका फरमाते, अला इन्ना अल्लाहु समद, आका फरमाते हैं, मसलो अहली बैती कसफीनते नूहिन मन रकिबहा नजा वमा तखल्लफा अनहा कद हलक कद गरक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हदीस के अल्फाज इधर आधर हो भी सकते, लेकिन मफहूम यही। मैं अभी सोच सोच के पढ़ रहा था, आका ने फरमाया मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, उनकी मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। मतलब जो उसमें सवार हुआ, मन रकीबहा नजा, जो उसमें सवार हुआ, चाहे वो इंसान हो या परिंदे हो, जानवर, मन है, जो सवार हुआ। अब सुनो, नजा वो बच गया, और जो उसमें सवार नहीं हुआ, जो उससे बच गया, चाहे अपना ही बेटा क्यों ना हो। उलमा इशारे से